आप सभी को नमस्कार और राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और हम राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ कि वो मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकगण एवं विद्यालय के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 अगस्त को हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल दिलाया। आज के दिन हम उनकी उपलब्धियों को याद करते हैं। इसके साथ साथ खेल दिवस मनाने का उद्देश्य यह भी है कि हम खेलों के महत्व को जानें। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभाता है। समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जैसे अभी भी फिट इंडिया फ्रीडम रन एक्टिविटी चल रही है, जिसमें सभी बच्चे अपने वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इसी तरह खेल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी बच्चों को प्रेरित करें। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ खेल की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह सराहनीय है। जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियां भी उतनी ही जरूरी है। अंत में मैं सभी को एक बार फिर से विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं अनुरोध शर्मा, ट्राइबल विभाग छिंदवाड़ा से आप सभी को यह संदेश देने के लिए आज यहाँ हूँ कि प्रिय बच्चों, शिक्षा के साथ खेल को बहुत पहले से शामिल किया गया है, लेकिन पहले के वर्षों में उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता रहा है। किंतु आज खेल के महत्व को शिक्षा विभाग, पेरेंट्स और समाज स्वीकार कर रहा है और हमें भी इसकी महत्ता को पहचानते हुए इसमें भाग लेना चाहिए। पहले के समय सक्सेस रेट कम होने के कारण कम खिलाड़ी सफल हो पाते थे और जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए धन उपार्जन कर पाते थे। किंतु आज देश में कई एकेडमीज चल रही हैं, ढेर सारे प्रीमियर लीग शुरू हो गए हैं। तो यदि आप देश से नहीं भी खेलें तो भी आप अपने इन प्रीमियर लीग्स में खेलकर अपना बहुत अच्छा जीवन उपार्जन कर सकते हैं। इन जीवन उपार्जन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत फ़ायदा होता है।
हमें उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए और जीवन में खेल को अवश्य शामिल करना चाहिए। आप सभी खेलें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पौराणिक केंद्रीय विद्यालय ढाना कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे कोरोना काल में फिटनेस से संबंधित कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मार्च 2020 में हमारी कक्षाएं 9वीं की परीक्षाएं चल रही थी। अचानक विद्यालय के शिक्षकों ने हमारी सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी। बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने की, घर से बाहर कम निकलने की हिदायत दी जाने लगी। फिर एक दिन पता चला कि हमारी बची हुई परीक्षा स्थगित कर दी गई है। देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तब हम बच्चों को समझ में आया कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारा घर से निकलना बंद हो गया, खेलना घूमना सब बंद हो गया। मेरे और मेरे दोस्तों के घर वाले हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहने लगे। हम लोग घर में बंद रहने के कारण हमें थकावट रहने लगी, पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। ऐसे समय में हमारे विद्यालय की तरफ से समय समय पर हमारे खेल शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों ने हमें ऐसे तरीके बताए जिससे हम घर पर रहकर अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं। हमारे विद्यालय में सुबह सुबह पीटी और योगा करवाया जाता था। इस कोरोना काल में उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। रोज़ सुबह मैंने और मेरे भाई ने घर में पीटी एवं योग किया और अपनी ना खेलने से होने वाली कमी को दूर करने का प्रयास किया। फिर हमारी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गईं। मोबाइल लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों में भारीपन, सर दर्द जैसी समस्याएं आईं, जिसको आँखों की एक्सरसाइज करके कम करने की कोशिश की। हमारे खेल शिक्षक और अन्य शिक्षक एवं अपने माता पिता की सलाह मानकर इस भयानक कोरोना काल में हम लोग स्वस्थ रह पाएँ। व्यायाम से स्वस्थ रहना संभव है। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है हमारे खेल दिवस का महत्व। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। ये जो बनाया जाता है ये हमारे दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था। और जैसा कि आपको मालूम है कि वो एक हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने 1928, 1932 एवं 1936 में देश को स्वर्ण दिलाया। इसमें इनका भरपूर योगदान था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 400 गोल किए, जो कि अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 400 गोल करना वो भी हॉकी जैसे खेल में थोड़ा कठिन होता है, पर उन्होंने ये करतब करके दिखाया। ध्यानचंद का जो असली नाम था वो था ध्यान सिंह। उनके खिलाड़ी साथी उनको चांद कहकर पुकारते थे। इसका जो मुख्य कारण था वो कारण था कि वो हॉकी को रात के टाइम भी खेला करते थे। क्यों खेला करते थे? क्योंकि दिन में वो फौज की नौकरी करते थे और उसके जो एक्स्ट्रा टाइम होता था वो अपनी हॉकी को दिया करते थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने 14 गोल किए, जिस कारण उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। राष्ट्रीय खेल दिवस अपना में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमारे जितने भी खिलाड़ी होते हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा है हमारा अर्जुन अवार्ड, और भी कई पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, और भी कई पुरस्कार दिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं 29 अगस्त को। जैसा कि आप जानते हैं, खेल अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। इसमें कई खेल खेले जाते हैं। अगर आपको फिट रहना है, आपको अपना खाली समय व्यतीत करना है, तो आप खेल कर व्यतीत करते हैं। खेलने से 2 फायदे होते हैं। पहला, हमारा शारीरिक जो रहता है, शरीर जो रहता है वो स्वस्थ रहता है, और दूसरा, हम किसी एक खेल में निपुण होते चले जाते हैं।
तो मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करता हूँ कि खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आप कोई भी एक गेम चुनें और उसको पूर्ण रूप से खेलें और उसमें मास्टरी माने उसमें एक उच्च लेवल पर जाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको फिटनेस भी बनी रहेगी और साथ में एक नया खेल खेलने का या सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।